गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले के वीडियो में हमने मानव भूगोल के दो सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत एवं पार्थिव एकता के सिद्धांत के बारे में अध्ययन किया। आज के इस वीडियो में मानव भूगोल के तीसरे सिद्धांत वातावरण समायोजन के बारे में पढ़ेंगे। वातावरण समायोजन। तो वातावरण समायोजन क्या होता है? मनुष्य अपनी बुद्धि, कौशल एवं तकनीकी ज्ञान के आधार पर विभिन्न प्राकृतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों के साथ अनुकूलन करता है तथा कठिन परिस्थितियों को अपने जीवन निर्वाह के अनुसार रूपांतरित करने की चेष्टा करता है। इसे अनुकूलन एवं रूपांतरण की प्रक्रिया को ही वातावरण समायोजन कहा जाता है। यानी वातावरण समायोजन में दो जो मुख्यतः प्रक्रियाएं हैं वो है, पहली है अनुकूलन, दूसरी है रूपांतरण की प्रक्रिया। अनुकूलन जो है उसमें क्या होता है, जो भी परिवेश मिलता है उसके अनुसार खुद को ढाल लेना, और रूपांतरण में क्या होता है, उस परिवेश को उसमें चेंजेस कर लेना, अपने अनुकूल बना लेना उसको। तो इसमें सबसे पहले जैसे प्राकृतिक वातावरण, तो पृथ्वी जो है उस पर बहुत ज़्यादा विविधता है। जो भी पृथ्वी की ऊपरी क्रस्ट है वो विविधताओं से भरी है, यानी कहीं पर पर्वत है, कहीं पर पठार है, कहीं पर मैदान है, झील है, कहीं पे खाड़ी है। इस प्रकार विविधताओं से भरा हुआ है। इसी प्रकार जल और जो स्थल का वितरण है वो भी असमान है। उत्तरी गोलार्ध में स्थल की अधिकता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में जल की अधिकता है। इनके साथ साथ जलवायु के जो विभिन्न कारक हैं, जैसे तापमान हुआ, वायुदाब हुआ, वर्षा हुई, आर्द्रता हुई, ये सब है। इनका भी जो वितरण है वो भी धरातल पर विविधता युक्त है। इसी के साथ जैसे मान लो भूमध्य रेखीय क्षेत्र है, वहाँ पर उच्च तापमान, भूमध्य रेखीय क्षेत्र में क्या होता है, उच्च तापमान एवं उच्च वर्षा, दोनों चीज़ जो है उच्च होती हैं। तापमान भी उच्च होता है और वर्षा भी उच्च होती है। जबकि रेगिस्तान में क्या होता है, टेम्परेचर तो ज़्यादा होता है लेकिन वर्षा जो होती है वो कम होती है। तो इस प्रकार ये विविधताओं से भरा है। तो प्राकृतिक वातावरण में तो विविधता है ही, इसके साथ साथ सांस्कृतिक वातावरण में भी विविधता पाई जाती है। सांस्कृतिक वातावरण में किसको शामिल करेंगे कि वहाँ का जो भी क्षेत्र विशेष है, वहाँ का रहन सहन कैसा है, वहाँ के लोगों की बोली कैसी है, कौन कौन से वहाँ पे रीति रिवाज हैं, ये सब जो है वो वहाँ के सांस्कृतिक वातावरण है। तो ये भी अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग पाई जाती है। तो इन विविधताओं और इन विषमताओं के कारण ही क्या होता है, एक क्षेत्र के मनुष्य जब दूसरे एरिया में जाते हैं तो वहाँ के वातावरण के अनुसार अपने को बदलने की कोशिश करते हैं। यही जो है वो वातावरण समायोजन का सिद्धांत कहलाता है। यानी जैसा भी वातावरण मिलो, जैसा चाहे वो सांस्कृतिक हो चाहे वो प्राकृतिक हो, उसमें अपने को सरवाइव करने के लिए क्या क्या चेंजेस करने पड़ते हैं, वो ही क्या होता है, एडजस्टमेंट कहलाता है। ये पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्रों में सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक, प्राकृतिक आदि तत्वों में विविधता पाई जाती है। अतः एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाने पर मनुष्य को विभिन्नताओं का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण उसे अपने जीवन निर्वाह हेतु वातावरण के साथ समायोजन करना पड़ता है। इसे क्षेत्रीय विभेदीकरण का सिद्धांत भी कहते हैं। अब इसके कई एग्जाम्पल्स हैं। जैसे मान लो जैसी क्लाइमेट होगी, किसी भी जीव, वहाँ की जो जीव है वो वहाँ की क्लाइमेट से या वहाँ के सांस्कृतिक एनवायरनमेंट से ज़रूर प्रभावित होता है। जैसे मान लो रेगिस्तान है, तो रेगिस्तान में कौन सा जानवर है, ऊँट है। तो ये ऊँट जो है वो, उसकी क्या विशेषता है कि ये मतलब 10-12 दिन तक बिना पानी पिए रह सकता है। इसकी कुबड़ में जो है इतना पानी और भोजन सेव रहता है कि 10-12 दिन तक रह सकता है। तो उसी के अनुकूल, जैसे मान लो मिट्टी रेगिस्तानी इलाका है तो उसी के अकॉर्डिंग इसकी विशेषताएं पाई जाती है जानवरों में। इसी प्रकार जैसे ये ध्रुवीय भालू है, तो ये ऊपर जो है ना, सर्दी से बचने के लिए इसके पूरी शरीर क्या होता है, फरों से युक्त होता है ताकि इसको सर्दी से बचाव हो सके। इसी प्रकार जैसे मान लो ये डेजर्ट है, डेजर्ट की वनस्पति जो है वो भी क्या होगी, उसकी पत्तियां बिल्कुल छोटी छोटी होंगी और उन पे कांटे लगे हुए होते हैं ताकि क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कम हो, जल की हानि कम से कम हो। जबकि दूसरी तरफ हम देखें, मतलब जो रेनफॉल वाले एरिया है वहाँ पे देखो तो वनस्पति जो है वो बिल्कुल पत्तियाँ लंबी होती हैं, नुकीली होती है। वहाँ पे नुकीली क्यों होती है, क्योंकि वो वर्षा का पानी जो है वो उन पत्तियों से बहकर नीचे गिर सके। तो इस प्रकार जैसा वहाँ का वातावरण होगा उसी के अनुसार वहाँ के जीव, उसी के अनुसार वहाँ की वनस्पति जो है उसमें परिवर्तन आएगा। ये परिवर्तन स्थायी भी हो सकता है और टेम्परेरी भी हो सकता है। इसके बाद में आगे देखते हैं
जैसे अब वातावरण समायोजन की दो प्रमुख क्रिया हैं। सबसे पहला है अनुकूलन, दूसरा है रूपांतरण या परिवर्तन। तो अनुकूलन किसे कहेंगे? अपने अनुकूलन वो है जिसमें जैसा भी अपने को परिवेश मिलता है उसके अनुसार खुद को परिवर्तन कर लो, उसमें ढल जाओ जो भी मिल रहा है। तो पृथ्वी पर सारा जीवन जो भी था वो एक ही रूप से स्टार्ट हुआ था, लेकिन फिर जैसे जैसे समय बढ़ता गया तो क्या हुआ, अलग अलग वातावरण मिलता रहा, तो उसी के अकॉर्डिंग जीवों में भी चेंजेस आने लगे और जीव विविधता उत्पन्न हो गई। तो अनुकूलन का मुख्यतः यही है कि अपने आसपास की परिस्थितियों के अनुसार ढल जाना। अनुकूलन से ही जीव जो है वो सरवाइव कर सकते हैं, और क्योंकि अनुकूलन का एकमात्र जो एम है वो क्या है, मतलब अपने को जिंदा रहना है, जैसा भी परिवेश है उसमें जिंदा रहना है। तो अनुकूलन से तात्पर्य यही है कि आसपास की जो भी परिस्थितियाँ हैं उनके अनुसार ढल जाओ और अपने को सरवाइव करो। अब इसके अगर जो जीव जो होते हैं वो अनुकूलन नहीं कर पाते हैं या अनुकूलन में जो असफल हो जाते हैं तो वो उनका क्या होता है, वो विलुप्त हो जाते हैं। जैसे मान लो डायनासोर था, तो डायनासोर जीव जो है वो विलुप्त हो गया, लेकिन जो अनुकूलन कर लेते हैं वो क्या होते हैं, सर्वाइव कर पाते हैं। इसमें जो अनुकूलन जो है इसमें कई फैक्टर्स करते हैं, डिपेंड करते हैं। जैसे वहाँ की जलवायु कैसी है, ठीक है, दूसरा वहाँ का भोजन कैसा है, यहाँ पर कौन कौन से संसाधन वहाँ पर हैं, तीसरे जो थे वो वन्य जीव जंतु कैसे हैं वहाँ पर, ये जो है वो अनुकूलन के कारक हैं। अब अनुकूलन जो है वो इससे कई प्रकार के परिवर्तन हो सकते हैं, स्थायी भी हो सकते हैं और स्थायी परिवर्तन हो सकते हैं। दूसरा जो था उनकी जीवन शैली में भी परिवर्तन हो सकता है। स्थायी परिवर्तन कैसा होता है, स्थायी परिवर्तन में ये होता है जैसे मान लो कैक्टस है तो उसमें वो कांटे निकले होते हैं, तो ये वहाँ की जलवायु के अनुकूल क्या हुआ, स्थायी परिवर्तन हुआ, कैक्टस के में कांटे होना। दूसरा जो था वो ऊँट की कुब्बड़ वाला ये जो है, ये सब क्या क्या है वहाँ पर स्थायी परिवर्तन है। दूसरा जो परिवर्तन होता है वो जीवन शैली में परिवर्तन होता है, यानी उनका बिहेवियर चेंज होता है। जैसे मेंढक का बारिश में ही दिखना, तो ये क्या होता है, बिहेवियरल चेंजेस होता है। अब आता है अनुकूलन। अनुकूलन भी दो तरह के हैं, एक जो है वो है आंतरिक अनुकूलन और दूसरा जो है वो है बाह्य अनुकूलन। तो आंतरिक अनुकूलन जो है ये भी दो तरह का होता है, एक है ऐच्छिक और एक है प्राकृतिक या अनैच्छिक। तो इसमें क्या होता है, आंतरिक अनुकूलन में क्या होता है कि इसके अंतर्गत मनुष्य क्या करता है कि वहाँ की बोली है, खान पान है, रहन सहन के अनुसार अपने आप को बदल लेता है, ठीक है। अब ऐच्छिक में क्या होगा, ऐच्छिक में ये होगा कि मान लो जैसे मान लो कोई भी यूरोपियन परिवार है वो केरल में जाकर बसेगा, ठीक है, तो उसे वहाँ पर अपने को सरवाइव करने के लिए वहाँ की जो लैंग्वेज है वो सीखनी होगी, है ना। तो वो उसको वहाँ पर सरवाइव करने के लिए मतलब बाज़ार में कुछ भी ख़रीदने जाना है या वहाँ से लोगों के साथ में उनको कम्युनिकेशन करना है तो वहाँ की उसको लैंग्वेज जो है वो सीखनी होगी। तो ये हो गया ऐच्छिक, ये होता है ऐच्छिक चेंजेस लाना। अनैच्छिक में क्या होता है, जैसे मान लो कोई यूरोपियन कंट्री के लोग हैं वो इंडिया में रह रहे हैं और इंडिया की क्या है, वो भी इंडिया में भी जैसे साउथ पार्ट में रह रहे हैं, तो वहाँ की जो उष्ण जलवायु है उसके कारण क्या होते हैं, उनकी जो स्किन का जो कलर है वो धीरे धीरे सफ़ेद से क्या हो जाता है, धीरे धीरे मतलब थोड़ा उनका कलर डल होता जाता है। तो ये जो परिवर्तन जो है वो कैसा होता है, ये अनैच्छिक परिवर्तन है ना। इसी प्रकार जो है वो है दूसरा ये अनुकूलन हो गया आंतरिक अनुकूलन। बाह्य अनुकूलन में भी होता है कि वो वहाँ की जैसी वेशभूषा है उसको देख के उसका अनुसरण करता है, उसी प्रकार के कपड़े वो पहनना स्टार्ट कर देते हैं। फिर आगे आता है मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन में क्या होता है कि किसी भी वातावरण में अपने अनुकूलन परिवर्तन कर लेना, ठीक है। जैसे मान लो कोई भी ठंडे एरिया का जो भी कोई है वो अगर डेजर्ट में आ जाते हैं तो वो वहाँ पर क्या करते हैं, कैसे वो अपने आप कैसे चेंज कर लेंगे। जैसे मान लो वो रेफ्रिजरेटर रख सकते हैं या एसी लगा सकते हैं, इस हिसाब से वो अपने आप को परिवर्तन कर सकते हैं। तो ये परिवर्तन भी दो तरह का है, एक प्राकृतिक वातावरण है, एक सांस्कृतिक वातावरण है। तो प्राकृतिक वातावरण में क्या क्या चेंजेस होंगे, जैसे पहाड़ी ढाल है वहाँ पर सीढ़ीदार कर सकते हैं, और जैसे मान लो कोई उपजाऊ ज़मीन नहीं है तो उसमें अपन अच्छी उर्वरक डालकर और ना
उत्पादन बढ़ा सकते हैं। सिंचाई करके डेजर्ट में भी मतलब नहर से सिंचाई करके वहाँ पे भी अपने अच्छी सी क्रॉप्स लगा सकते हैं। और जैसे जहाँ पे खारा पानी है वहाँ पे सिंचाई नहीं कर सकते, कुएँ ट्यूबवेल नहीं कर सकते, तो वहाँ पर जैसे उसका अल्टरनेट है, जैसे एलोवेरा की खेती कर सकते हैं। इस प्रकार मतलब है ना, उसमें चेंजेस कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। दूसरा जो है वो है सांस्कृतिक परिवर्तन। सांस्कृतिक परिवर्तन में क्या होगा, वहाँ की भाषा है, संस्कृति है, रहन सहन है, खान पान में भी अपने बदलाव जो है वो ला सकते हैं। और ये जो एडजस्टमेंट है वो ना अलग अलग है, इसमें रीजनल एस्पेक्ट भी काम करता है। जैसे मान लो इंडिया है, उसमें नॉर्थ में जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में गर्मी में लोग ऊनी कपड़े पहनते हैं, जबकि इसी समय साउथ में क्या होते हैं, भीषण गर्मी पड़ती है, तेज़ गर्मी पड़ती है। तो एक ही जगह एक ही मतलब ये जो भी एडजस्टमेंट है वो है ना, इसमें एरिया जो है या रीजनल जो है उसका भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। एक ही स्टेट में अलग अलग जगह अलग अलग क्लाइमेट होता है, वहाँ की अलग अलग रहन सहन होता है। तो ये सारा का सारा है। तो इसमें यही है कि वातावरण समायोजन के सिद्धांत से तात्पर्य यही है कि अगर किसी भी जीव जंतु को सर्वाइव होना है तो उसको दो चीज़ें, एडेप्टेशन एंड मॉडिफिकेशन से ही वो अपनी लाइफ सर्वाइव कर सकता है। अन्यथा अगर वो ये चीज़ें नहीं करेगा तो वो जो है वो जिंदा नहीं रह पाएगा और अंत में विलुप्त हो जाएगा। थैंक यू।